कान को देखता है जो प्रिंस से कहता है, बहुत समय हो गया है योर हाइनेस। ये सुनकर लियोनार्ड बोलता है, हाँ इतना दूर आने के लिए शुक्रिया ड्यूक। दूसरी तरफ दरहा वो अपने मन में सोचती है, ओहो वो रियल लाइफ में गेम के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर दिखता है। और प्रिंस वो कह रहा होता है, देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरी पार्टनर इतनी अच्छी बातें करती है कि हमें यहाँ पहुंचने में थोड़ा समय लग गया। ये सुनकर इकान बोलता है, ये सुनकर अच्छा लगा। तब दहला अपने मन में सोचती है, अलीशा सच में कमाल की है, उसकी मुस्कान में जरा भी बेचैनी नहीं दिखती। और प्रिंस वो तो बोला ही जा रहा था। ये देखकर दहला सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे बातचीत गोल गोल घूम रही है, सिर्फ लियोनार्ड ही बात कर रहा है। मैं मुश्किल से ही उसे कांग्रेचुलेशन करने के लिए अंदर जा पाई, उसके बोलने के बीच में। और लियोनार्ड वो तो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत कमाल के हुई कान। भले ही हम दोनों एक ही उम्र के हो और तुम पहले से ही ड्यूक बन चुके हो, काश मैं भी जल्दी ही एम्बर बन पाता। उसकी बात सुनकर तो अदीशा भी चौंक जाती है। और हमारी दरहा अपने मन में सोचती है, कितना बेवकूफ है। वो असल में यही कह रहा है कि काश उसके फादर जल्दी मर जाए। और तब लियोनार्ड बोलता है, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा समय ले लिया है, उम्मीद है कि तुम पार्टी के मजे लोगे। तभी दहला आगे आकर उससे कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। उसे देखते ही प्रिंस के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उससे बोलता है, तुम जरूर वही लेडी हो ना जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है। तब लियोनार्ड आगे उसे बोलता है, उम्मीद है कि हम दोनों जिसके भाई बहन ट्रांसेंडेंस हैं एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सकेंगे। ये बोलकर वो उस पर अपना हाथ बढ़ाता है और दहला भी एक स्माइल के साथ उससे हाथ मिला लेती है। फिर प्रिंस अपने हाथों को पीछे लेते हुए बोलता है, अगली बार फिर मिलेंगे। और तभी अदीशा उसे बोलती है, दलहा तुम यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की हो, हैव अ ग्रेट टाइम। ये सुनकर वो काफी प्यार से मुस्कुराने लगती है। तभी प्रिंस एक आदमी से बोलता है, अगला डांस कब है? ये सुनकर वो आदमी बोलता है, योर हाइनेस हम अगला डांस अभी शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर वो बोलता है, बहुत बढ़िया, तो चलो वही करते हैं। अदीशा चलो डांस करते हैं। ये सुनकर वो बोलती है, हाँ ये मुझे पसंद आएगा। और तब वो जाते हुए गन्हा से बोलती है, तुम हमारा वादा तो नहीं भूली हो है ना? अगला डांस तुम्हें मेरे साथ ही करना है। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए उसे बाय करती है। और तब प्रिंस और उसे देखते हैं जो डांस कर रहे होते हैं। अदीशा उसे देखकर अपने मन में सोचती है, मुझे बहुत केयरफुल रहना है कि मैं कुछ गलत ना करूं। और अब मैं थक गई हूँ। और तभी लियोनार्ड उसे बोलता है, ओ हाँ हाल ही में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनी है हिकान की छोटी बहन लेडी दरहा के बारे में। क्या तुम्हें पता है उसके पास एक स्पेशल पावर है? और अदीशा जैसे ही सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और वो कंफ्यूज होकर बोलती है, सॉरी। तब वो अपने मन में सोचती है, क्या वो इस मिनिस्ट्री थे? नहीं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तब वो उसे पूछती है, किस तरह का पावर? ये सुनकर वो बोलता है, वेल मुझे लगता है कि किसी ट्रांसिडेंट को बेकाबू होने से वापस आने की शक्ति है। ये सुनकर दिशा उसे पूछती है, ये तुम्हें किसने बताया? तब प्रिंस बोलता है, आसिरस ने। ये सुनकर दिशा उसे बोलती है, इससे मुझे याद आया वो अभी कहाँ पर है? ये सुनकर प्रिंस बोलता है, मुझे पता है कि वो यहीं कहीं आसपास है। तब अदीशा कहती है, योर हाइनेस क्या इस डांस के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए जाने की इजाजत मिल सकती है? और फिर वो अपने मन में सोचती है, मुझे तुरंत आसिरस को ढूंढना है। और तब हमारा सीन हिकान बेला के पास जाता है, जिसमें हिकान उसे बोलता है, मुझे कुछ हद तक इसका अंदाजा तो था, लेकिन इतनी थकान हो गई ये सोचा नहीं था। ये सुनकर तो हाँ बस हंस देती है। लेकिन तभी उसे कुछ सोचता है, वो उसे बोलती है, ओह मैंने अलीशा के साथ नेक्स्ट डांस करने का वादा किया था, इसलिए मैं बस अभी वापस आती हूँ। ये सुनकर वो कहता है, ठीक है। क्या अलीशा पेंटर ने ये सजेस्ट किया था? तब वो हमेशा लाकर बोलती है, हाँ। और फिर अपने मन में सोचती है, वो हमेशा उसे उसके पूरे नाम से क्यों बुलाता है? और तब को सुनकर ये कान उसे ही देख रहा था। तब वो उसे बोलता है, डांस की ठीक बात, यहाँ वापस जरूर आना। ये सुनकर वो कहती है, ठीक है। और तब वो सोचती है, मैं पहले थोड़ी देर के लिए छत पर जाऊंगी। और तब सीन चेंज होता है और तरह वो बालकनी में आकर अंगड़ाई लेने लगती है। और फिर वो अपना ब्रेसलेट उतार कर कहती है, आखिरकार मैं इसे उतार सकती हूँ, जरा आराम लूं। और तभी वहां पर एक हवा का झोंका आता है, जिसे देखकर तरह सोचती है, आज रात काफी तेज हवा चल रही है। और तब वो अपने सामने की ओर देखकर सोचती है, क्या वो गैलरी थी? लेकिन तभी एक जोरदार हवा चलती है, जिस वजह से उसके बाल उड़ने लगते हैं। और उतने में उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, अरे नहीं मैं सचमुच मुसीबत में फंस गई हूँ।
मुझे लगा था कि मैं इसे खोने नहीं दूंगी और अच्छे से संभाल कर रखूंगी। मुझे जल्दी जाकर इसे ले आना चाहिए। पर उतने में उसे कोई बोलता है, क्या मैंने अभी अभी ऐसा किया? ये सुनकर वो अपने सामने की ओर देखती है, जहाँ पर उसी के सामने सेकंड प्रिंस सेडरिक होता है, जो कि उसी के सामने पेड़ पर बैठा हुआ था और वो मुस्कुराते हुए तेना को ही देख रहा था। उसे देखकर तेना हैरान होकर सोचती है, ये सेकंड प्रिंस सेडरिक है ना? तब सेडरिक उसे बोलता है, ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना? मैं इसे तुम्हारे लिए ले आता हूँ, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुमने मुझे देखा, ठीक है? ये बोलकर वो अपनी पावर्स का यूज करता है और इस ब्रेसलेट को उठाकर उसे दे देता है। ये देखकर वो चौंक कर कहती है, थैंक यू। और तब वो सोचती है, सही कहा, सेडरिक एक ट्रांसजेंडेंट है और एक मेज भी है। और तब वो उसे बोलती है, ओह, क्या तुम अंदर नहीं आ रहे हो? ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, मुझे बहुत भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है। ये सुनकर वो कहती है, आज की पार्टी क्राउन प्रिंस के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए है। मुझे लगता है कि योर हाइनेस आप भी जल्दी ये बर्थडे का बॉल मनाएंगे। ये सुनकर सेडरिक बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मेरा बर्थडे नहीं मनाना चाहेगा। ये सुनकर देना थोड़ी हैरान होती है और तब उसे बोलती है, मैं समझ गई। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। और फिर वो अपने मन में सोचती है, वो इतनी दुख भरी बात ऐसे कह रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी उसे पीछे से किसी के बोलने की वॉइस आती है, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो जाती है। प्रिंस लोनाथ को ये वॉइस सुनकर वो अपने मन में सोचती है, ये आवाज तो अदीशा की लग रही है। लगता है वो मुझे ढूंढने आई है, क्योंकि मुझे आने में बहुत देर हो गई थी। मुझे किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है। क्या वो किसी के साथ है? लेकिन तभी सेडरिक उसे बोलता है, देल्हा, तुम्हारा नाम देल है ना? ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर उसकी ओर देखती है। तब प्रिंस मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा देर और रुक सकती हो? ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर बोलती है, माफ करना। और तब प्रिंस उसे अपने मैजिक से उठा लेता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लेती है। और सेडरिक वो उसे अपने पास पेड़ पर बैठा लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन देरहा वो तो घबराई भी थी। उसके बाद वो अपने मन में सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने कोई बैरियर खड़ा हो। और तभी सेडरिक उसे बोलता है, अब तुम बात कर सकती हो, लेकिन जोर से मत बोलना। ये सुनकर वो कहती है, ओ ठीक है, लेकिन तुम मुझसे ऐसा क्यों कराना चाहते हो? ये सुनकर वो बोलता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंटरेस्टिंग बातचीत करने वाला हो। और तभी बैल्कनी में देखते हैं, जहाँ पर अदिशा और आर्सिरस होते हैं। उसे देखकर देन वो सोचती है, आर्सिरस? तब वो बोलती है, वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? उन्हें देखकर प्रिंस बोलता है, अगर हमें आसिरस की वीकनेस पता चल जाए तो अच्छा होगा। ये सुनकर देना घबरा कर सोचती है, वो इविल लुक दूसरी तरफ अदीशा को देखता है, जो आसिरस से बोलती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? ये सुनकर आसिरस मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारे रिएक्शन से साफ है कि यही वो व्यक्ति है जिसने रजिस ब्लोपर को बचाया था। मुझे पक्का पता नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये साफ करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर तेरा काफी हैरान हो जाती है और तभी वो कुछ कहना दे इससे अपने मुंह पर हाथ रख देती है और अपने मन में सोचती है, वो पक्का मेरी ही बात कर रहे हैं। आसिरस को इसके बारे में कैसे पता? और तभी उसके बगल से प्रिंस बोलता है, ओ, क्या वो हाल की घटना के बारे में बात कर रहे हैं? ये पर्सन कौन है? और उसे सुनते ही तेरा चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। और तभी वो कुछ देखकर सोचती है, ओह, अदीशा अभी वापस अंदर गई है। आखिरकार असिरस क्या करने की कोशिश कर रहा है? टेरेस फ्लोबर्ट को जिस चीज ने बचाया वो एक मिरेकल था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और उतने में सेडेरिक उसे कुछ देते हुए बोलता है, ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए। और वो उसे एक मैजिक क्रिस्टल देता है। ये देखकर दला उसे पूछती है, ये क्या है? तब सेडेरिक बोलता है, ये एक मैजिकल पावर वाली क्रिस्टल है। अगर तुम इसे तोड़ोगी तो ये तुम्हें वापस टेरेस पर ले जाएगा। ये सुनकर मुझे थैंक यू बोलने वाली होती है, पर उतने में सेडरिक वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर वो सोचती है, वो चला गया? क्या ये मैजिकल पावर की वजह से है? ये थोड़ा गर्म है, इंटरेस्टिंग। पर तभी उसके टच करने से वो टूट जाता है। उसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये कितना नाजुक था। एक मिनट रुको। तभी वो सेडरिक की बातों को याद करती है, अगर तुमने इसे तोड़ा तो ये तुम्हें वापस टेरेस पर ले जाएगा। और तभी फिर से एक मैजिक होता है और वो दोबारा से हवा में उड़ती है। लेकिन घबराते हुए वो सोचती है, नहीं, आसिरस अभी भी वही है। और तभी आसिरस इस वजह से पीछे मुड़कर देखता है और हमारी तरह वो दोबारा से अपनी जगह पर वापस आ जाती है, अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए।
और उसे देखते ही आसरस वो बोलता है लेडी देल्हा। और देल्हा वो रोते हुए सोचती है मुझे बचाओ। और आसरस वो तो खामोशी से उसे ही देख रहा था। तब वो उसे कहता है देर से परिचय देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ लेडी देल्हा। मैं ही इस मिनिस्ट्री का पर्सनल सर्वेंट आसरस हूँ। ये सुनकर वो कहती है तुम्हें मेरा नाम याद है। ये सुनकर आसरस बोलता है हाँ आपके सफेद बाल बहुत खूबसूरत हैं और काफी यादगार भी। लेकिन वो अपने मन में सोचता है इसका मतलब है उसे जरूर सुन लिया होगा अदीशा के साथ मेरी हुई बातचीत। लेकिन इससे भी जरूरी बात मुझे कुछ बातों को कंफर्म करना है। तब वो उसे कहता है लेडी देल्हा क्या आप मुझसे हाथ मिला सकती है। ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर बोलती है क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हो। ठीक है। लेकिन वो अपने मन ही मन कहती है यहाँ आसपास सभी को हाथ मिलाना इतना पसंद क्यों है। और तब वो अपने हाथों को ऑय करती है और उससे हाथ मिला लेती है। उसके बाद आसिरस को देखते हैं जो काफी ध्यान से अपने हाथों को ही देख रहा था। ये देखकर वो कहती है क्या कुछ गलत है। तब आसिरस कहता है नहीं मुझे लगता था कि आप कोई स्पेशल पर्सन है मेरी दिल्हा। लेकिन शायद मैं गलत था। उसे सुनकर वो कंफ्यूज होकर बोलती है सॉरी। और तब वो किसी से अपने मन में सोचती है मुझे नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहा है लेकिन मुझे इसे चिढ़ हो रही है। पर उतने में ही बाहर से अदिशा की वॉइस आती है जो बोलती है क्या कोई जानता है लेडी दिला वेस्ट ड्रेस कहाँ है। उसे सुनकर दिला चौंक कर सोचती है वो तो अदीशा है वो जरूर मुझे ढूंढ रही होगी। पर आसरस वो कहता है ओ डियर हमारी बातचीत तो अभी अधूरी है। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती है लेडी दिल्हा। ये सुनकर वो चौंक कर सोचती है मैं पूछना तो चाहती हूँ लेकिन। पर आसरस वो हंसते हुए बोलता है आप ऐसे इंसान लगती है जिनके लिए अपने मन की बात चेहरे पर जाहिर होने से रोकना मुश्किल होता है। ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो वहां से जाते हुए कहती है ये सच नहीं है अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे अब जाना चाहिए। ये सुनते ही वो चौंक जाता है और उसका रास्ता रोकते हुए उसे बोलता है क्या आप थोड़ी देर रुककर बात नहीं कर सकती। ये सुनकर लगा कहती है नहीं थैंक यू प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। तब आसिफ डिसअपॉइंटेड होते हुए एक स्माइल देता है। और दरहा वो तो अपने गुस्से में ही थी। उतने में ही वहां पर अनीशा की वॉइस आती है। वो बोलती है दलहा क्या तुम यहाँ पर हो। ये सुनते ही आसिरस एक गहरी सांस लेता है और बोलता है लेडी दलहा बिना बोले आने के लिए प्लीज मुझे माफ करिएगा। ये बोलते ही वो उसे अपने गोद में उठा लेता है और तब वो उसे उठाकर बैल्कनी से नीचे कूद जाता है। इस चीज से वो तो काफी ज्यादा ही डर जाती है और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है मैं नीचे गिर रही हूँ। लेकिन तब वही आसिरस वो एक जगह को पकड़कर वहीं लटक जाता है। तब बैल्कनी में अदीशा आती है और बोलती है दैना मुझे लगा मैंने उसकी आवाज सुनी। ओह। ये सुनकर आसिरस के पसीने छूटने लगते हैं और तब अदीशा को दैना का एक हेयरपिन मिलता है। ये देखकर वो कहती है ये दैना का हेयरपिन है। और तभी वो कुछ सोचकर घबराने लगती है। तब वो चिल्लाते हुए किसी से कहती है कोई जीट फेस्टिवल्स को बुलाओ। ये सुनकर आसिरस सोचता है अरे नहीं मामला बहुत पेचीदा होने वाला है। और तब वो सीरीन को छोड़ देता है और दैना को लेकर नीचे कूद जाता है। उसके बाद आसिरस को देखते हैं जो अपने सर को पकड़कर कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपना हेयरपिन गिरा दोगी। ये सुनकर दैना सोचती है क्या ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। तब आसिरस उससे बोलता है अगर उन्हें पता चल गया तो वो सोच सकते हैं कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है और बात को बतंगड़ बना सकते हैं। ये सुनकर दहरा उसे बोलती है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया जो नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर वो उसे कहता है मैं आपसे सच कहूंगा लेडी दहरा मेरे पास एक प्लान है। ये सुनकर दहरा कहती है एक प्लान। तब आसरस कहता है हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता लेकिन मुझे यकीन है कि आपको कभी ना कभी इसके बारे में पता चल ही जाएगा। उसे देखकर दिला तो चौंक जाती है और तब घबराते हुए वो उसे बोलती है क्या तुम हमेशा चीजों की प्लान लोगों की पीठ पीछे छुपकर बनाते हो। ये सुनकर आसरस बोलता है मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूँ अब अपनी आदतें बदलने में बहुत देर हो चुकी है। उसे सुनकर दिला सोचती है रुको मुझे लगता है ये सीन मैंने गेम में देखा था। ये याद कर कर वो सोचती है तभी अदिशा ने कहा था कोई बात नहीं तुम बदल सकते हो। मैं उस दिलासा देकर फ्यूचर में खुद से नहीं जोड़ना चाहती। तब वो उसे कहती है तुम सही कह रहे हो हर किसी की अपनी पसंद होती है। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम मुझे दिलासा देने के लिए कुछ नहीं कहोगी। वैसे भी हालात और ज्यादा मुश्किल होने से पहले हमें वापस लौटना चाहिए। ये बोलकर वो उठकर खड़ा हो जाता है और आगे की ओर जाने लगता है और हमारे तरह अपनी मन में सोचती है क्या सच में ये होना ही है। क्या उसका विलन बनना तय है। और ये बात उसके मुंह से निकल जाती है।
जिसे सुनकर वो बोलता है, माफ करना। और तब देना तुरंत अपना मुंह बंद करती है और अपने मन में सोचती है, ओह लगता है मैंने ये बात जोर से कह दी। तब वो घबराते हुए उसे कहती है, असल में नहीं, कुछ नहीं है, बल्कि हमें जल्दी से। पर उतने में वहां पर हिकान की वॉइस आती है, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये सुनते ही वो हैरान होकर सोचती है, क्या? और तभी वो घबराते हुए पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर हिकान उसके पीछे खड़ा हुआ था और वो काफी ज्यादा हाँफ रहा था और घबराया हुआ भी दिख रहा था। उसे देखते ही वो शॉक्ड होकर सोचती है, हिकान क्या सिर्फ मुझसे कहीं ज्यादा खतरे में नहीं है? तब हिकान वहां आते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? तब हासरस उसे बोलने ही वाला होता है, इतने में हिकान बोलता है, अपना मुंह बंद करो। ये सुनकर वो कहता है, मुझे माफ करिएगा। तब हिकान दलहा से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझाओ दलहा। ये सुनकर वो घबराते हुए कहती है, वेल, जो ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया था वो मुझसे गिर गया और उसे उठाने की कोशिश में मैं लगभग छत से गिरी गई थी, लेकिन इस मिनिस्ट्री के सर्वेंट आसिरस ने मेरी मदद की। फिर गलती से हम यहाँ नीचे पहुंच गए। ये सब सुनकर हिकान वही खामोशी से खड़ा हुआ था और तभी वो एक राहत की सांस लेता है और मुड़कर आसिरस से बोलता है, मेरी बहन की मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं किसी और समय इसका बदला चुकाऊंगा। ये सुनकर आसिरस कहता है, मैं तो बस अपना ड्यूटी निभा रहा था, तो फिर मुझे माफ करिएगा। ये बोलकर वो मुड़कर वहां से जाते हुए टेहला को एक नजर देखता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद विकान डेला के पास आकर अपने घुटनों पर बैठता है। उसे देखकर डेला घबराते हुए कहती है, तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन उतने में हिकान कहता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जैसे चीज उठाने के लिए कोई मेहनत मत करना। जिसे सुनकर डेला के रिएक्शन तो कुछ ऐसे थे। तभी खान उठकर खड़ा होता है और उसे बोलता है, और अब खत्म हो गया है, चलो घर चलते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे से टहना की कराने की वॉइस आती है, जिस वजह से वो पलट कर उसकी ओर देखता है और तब टहना कहती है, मुझे माफ करना, मेरी अचानक से पैरों की ताकत चली गई है। और उसके पैर तो कांप रहे थे और तब वो थोड़ा निराश हो जाती है। पर उतने में ही कान वो उसे अपने गोद में उठा लेता है, जिस वजह से वो थोड़ा ब्रश करने लगती है और हिकान वो उसे अपने गोद में लिए हुए आगे बढ़ता है। और तभी हमारी तरह वो उसे गले लग जाती है और उसे बोलती है, मैं सच में माफी चाहती हूँ। ये देखकर हिकान उसे बोलता है, जब तक तुम्हें पता है तब तक ठीक है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और क्राउन प्रिंस ब्रूनार्ड वो बोल रहा होता है, आज की बॉल पार्टी बीच तक तो ठीक रही, लेकिन आखिर लेडी जिला के गायब होने से मामला थोड़ा अफरा तफरी वाला हो गया। वैसे वो मेरी बर्थडे पार्टी थी। खैर मुझे यकीन है कि और भी मौके मिलेंगे। और तभी वो अदीशा की ओर देखता है, जो कि वहीं चर्च के बाहर खड़ी हुई थी और कुछ सोच में लग रही थी। उसे सब देखकर प्रिंस बोलता है, अदीशा क्या सब ठीक है? ये सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। और तब वो फिर से कुछ सोचती है और प्रिंस के पैरों पर हाथ रखकर उसे बोलती है, योर हाइनेस। उसकी तरफ से प्रिंस का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वो कहता है, हाँ। तब अदीशा कहती है, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप मेरी एक मदद कर सकते हो। जब हम साथ में डांस कर रहे थे तो लड़ी तिल्हा ने मुझे एक बात बताई थी, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप वादा कर सकते हो कि आप किसी और को नहीं बताओगे? मैं उनके लिए इन वेटिंग हूँ और मैं नहीं चाहती कोई रूमर्स फैले। साथ ही ऐसा हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन सच ना हो। और तब क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो ब्लश करते हुए उसे कहता है, जरूर, अगर तुम यही चाहती हो तो। उतने में ही अदीशा काफी प्यारे से मुस्कान के साथ उसे बोलती है, थैंक यू, ये एक अलग बात है, लेकिन क्या आप मेरे साथ टी पीना चाहेंगे? और तभी हमारा सीन चेंज होता है और तब आसिरस को देखते हैं, जो अपना सामान पैक कर लेता है और बोलता है, ये है कि क्या ये आखिरी हिस्सा है? ठीक है फिर। पर उतने में उसे जोर से दरवाजा खुलने की वॉइस आती है, जिस वजह से वो उसे और देखता है और तभी अदीशा वो उसे गिरबान को पकड़कर बोलती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम चुपके चुपके इधर उधर घूम रहे हो। ये सुनकर आसरस मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या इसमें कुछ गलत है? हो सकता है कि तुम एक काम के घर की यंग लेडी के तौर पर अपनी शानदार नई जिंदगी जी रही हो, लेकिन क्या तुम अपनी पिछली जिंदगी में भी ऐसा नहीं करती थी? क्या मैं गलत हूँ लेडी अदीशा? असल में इससे बेहतर क्या आप चाहेंगी कि क्या मैं आपको आपके असली नाम यूस्टिया से बुलाऊं? ये सुनते ही वो वही शॉक्ड हो जाती है और तभी अजरस उसे अपने आप को छुड़ा लेता है और उसे बोलता है, इसी प्रसंग के साथ जाना अपने आप में इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन अब मैं कहीं और जाने का सोच रहा हूँ। शायद हम कभी न कभी फिर जरूर मिलेंगे। तो फिर एक्सक्यूज मी,
ये सुनते ही वो चिल्लाते हुए बोलती है, रुको, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस तुम्हें ऐसे ही चले जाने दूंगी? उतने में ही आसिरस वो एक चुटकी बजाता है, जिस वजह से उसके पीछे एक धमाका हो जाता है और इस वजह से उसका ध्यान वहां पर जाता है। इसी बीच खिड़की के बाहर देखते हैं, जहां पर एक चमकीला पंछी आता है और आसिरस वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, आसिरस। और तब आसिरस वो उस पर सवार होकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो गुस्से से वहीं पर अपना हाथ मारती है और आसिरस वो उस पंछी में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। तब उसको देखते हैं, जो अपने मन में सोचता है, जब हमने हाथ मिलाया तो मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं जना को अपनी बाहों में लिए छत से नीचे गिरा तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग साफ हो गया है। वही होगी जिसने इस प्रोपोट के रैम्पेज को रोका था। किसी दिन मैं उसे अपना बना लूंगा। और ठीक वैसे ही जैसे टेरिस प्रोपोट के साथ हुआ था, मैं अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करके ट्रांसिटेंस को उकसाऊंगा और उन्हें तबाही मचाने के लिए प्रेरित करूंगा, फेडरिक अंपायर को पूरी तरह से बर्बाद करना। और उतने में ही वो अपने दिल को पकड़ लेता है और एक स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, मैं इस अंपायर को आग की लपटों में जलते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।